दर्शकों, आपके लिए एक नई कहानी ले आई हूं। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर वाह। अध्याय 1। चांद की रात। रामपुर गांव एक ऐसा स्थान जहां वक्त ठहर सा गया था। रात के अंधेरे में एक छोटे से मिट्टी के घर के एक कोने में एक लड़की घुटनों के बल बैठी, सिसकते हुए आंसुओं से भीगा अपना चेहरा छिपाए हुए थी। उसका नाम था चांद। उसकी गहरी काली आंखों में दर्द और भय साफ झलक रहा था। तभी एक कोमल आवाज ने उसकी सिसकियों को रोका। चांद। चांद ने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने उसकी बड़ी बहन सिया खड़ी थी, जिसने अपना स्नेह भरा हाथ उसके चेहरे पर रखा। सिया की आंखों में चिंता और प्रेम था। चांद के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखकर सिया की आंखें भी नम हो गईं। दीदी, हमें शादी नहीं करनी, हमें शादी नहीं करनी, चांद ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में बेबसी और डर था। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी एक अंधेरे कुएं में गिरने वाली थी, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सिया ने चांद के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चा, मैं जानती हूं कि तुझे किस बात का डर है, लेकिन तुझे मेरी बात माननी होगी। ये शादी तेरे लिए नहीं है, यह सिर्फ तेरा शोषण करने की योजना है। चांद की आंखों में भयानक डर था। दीदी, मामी जी हमें उस बूढ़े काका से शादी करने पर मजबूर कर रही हैं। वो आदमी तो हमारे बाप की उम्र का है। उसके पहले से ही 4 बड़े बच्चे हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती दीदी, मैं मर जाऊंगी। सिया ने चांद को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बच्चा, मैं तुझे इस नरक में धकेलने नहीं दूंगी। तुझे इस गांव से भागना होगा, इतनी दूर कि ये लोग तुझे कभी ढूंढ न पाए। चांद ने घबराते हुए कहा, पर हम कहाँ जाएंगे दीदी, हमें डर लगता है। सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुझे जहां भी जाना होगा, जाना होगा। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया है, और ये फोन रख, जब भी तुझे जरूरत हो मुझसे बात कर लेना। सिया ने जल्दी से चांद का हाथ पकड़ा और उसे घर के पिछले हिस्से की ओर खींचते हुए ले गई। वहां एक युवक, रघु, गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था। सिया ने रघु से कहा, रघु, चांद को स्टेशन पर छोड़ दो और ध्यान रखना कोई उसे देख ना पाए। रघु ने चिंतित होते हुए कहा, पर दीदी, अगर किसी को पता चल गया तो? सिया ने दृढ़ता से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम उसे जल्दी से स्टेशन पर छोड़ाओ। चांद ने रघु के साथ गाड़ी में बैठते हुए पीछे मुड़कर सिया को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, आप ही हमारी उम्मीद हैं, हमें छोड़कर मत जाइए। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं बच्चा। अब जा और अपनी जिंदगी को जी, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। रघु ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से स्टेशन की ओर चल दिया। सिया ने घबराते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी मासूम चांद की रक्षा करना। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, रघु ने चांद से कहा, ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है, तुम जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाना। चांद ने भयभीत होकर इधर उधर देखा। अचानक ही दूर से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। गांव के कुछ लोग उनके पीछे आ चुके थे। चांद घबराते हुए भागी और ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गई। ट्रेन के भीतर चांद ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसने एकांत ढूंढने के लिए डिब्बे में इधर उधर देखा और आखिरकार खुद को एक छोटे से बाथरूम में बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। दूसरी ओर स्टेशन पर उसके मामा और जमींदार के आदमी ट्रेन के हर डिब्बे में उसे ढूंढ रहे थे। चांद की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें वह कहीं भी नहीं मिली। जब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया तो चांद के मामा के आदमी नीचे उतर आए। उनकी आंखों में असफलता और क्रोध साफ दिख रहा था। चांद ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आप से कहा, हे महादेव, हमारी रक्षा करना। मुंबई, मूनलाइट क्लब। मुंबई की चमक धमक में एक जगह थी जहां रातें जागती थीं, मूनलाइट क्लब। उस रात क्लब का माहौल और भी ज्यादा जिंदा दिल था। स्टेज पर बहुत से लोग नशे में धुत होकर नाच रहे थे। बीच में एक युवक, व्योम अग्निहोत्री, अपनी गर्लफ्रेंड वर्तिका के साथ डांस कर रहा था। वर्तिका ने धीरे से व्योम के गले में बाहें डालते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग।
व्योम ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो कहीं और चलते हैं। वर्तिका ने उसकी बात मानते हुए कहा, डार्लिंग, मेरा बर्थडे है, इसे खास बनाओ। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ समय बिताने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए। दोनों ने क्लब के दूसरी मंजिल पर जाकर एक प्राइवेट रूम में प्रवेश किया। व्योम ने वर्तिका को दीवार से सटाया और कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ होना क्या होता है? मैं रुकने वाला नहीं हूं। वर्तिका ने भी उसी आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। व्योम, किसी भी अनहोनी की परवाह किए बिना दोनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ा और रात को अपना बना लिया। व्योम ने वर्तिका को अपनी पूरी ताकत से बांध लिया, जैसे कि वह उसे कभी खोने वाला नहीं था। व्योम और वर्तिका का यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। यह एक खतरनाक खेल था जिसमें दोनों ने अपनी आत्मा को झोंक दिया था। इस पहले अध्याय में चांद का संघर्ष और व्योम की बेताबी दोनों के जीवन की परतें खोलते हैं। कहानी आगे चलकर और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में चांद की यात्रा और मुंबई की नई जिंदगी, साथ ही व्योम की दुनिया के और रहस्य खुलेंगे। अध्याय 2, चांद की मुश्किलें। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी का अगला अध्याय। व्योम की खौफनाक हंसी सुनकर वर्तिका का दिल धक धक करने लगा। उसने कांपते हुए कहा, प्लीज व्योम, अब और नहीं, मैं सुबह तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। व्योम ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्ही ने कहा था कि तुम मरने के लिए तैयार हो। अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो स्वीट हार्ट। मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक तुम पूरी तरह से टूट नहीं जाती। व्योम ने अपनी पैंट पहनी और बालकनी में जाकर सिगरेट सुलगाई। उसने चांद की ओर देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, व्योम, अग्निहोत्री इस आसमान की तरह है जिसके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता सिवाय उस चांद के जो मुझे रोशनी देता है, लेकिन मैं उसे सिर्फ अंधेरा देता हूं। व्योम का चेहरा धुएं में गुम होने लगा और उसने ठहाका लगाया। रूम के अंदर से वर्तिका की आवाज आई, व्योम, कहाँ हो तुम? व्योम ने इरिटेशन से भरी नजरों के साथ रूम की तरफ देखा। वर्तिका अपने पेट को सहलाते हुए बेड पर बैठी थी। व्योम ने रूम के अंदर जाकर तीखे लहजे में पूछा, क्या हुआ? वर्तिका ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और कहा, डार्लिंग, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो ये सब क्या था? व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, प्यार? मुझे तुमसे या किसी और से प्यार नहीं है। ये सब सिर्फ मेरी फिजिकल नीड्स के लिए था। वर्तिका ने धीमे से कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? व्योम ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। उसे प्यार और शादी जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह वर्तिका से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वह समाज में उसके बराबर खड़ी हो सके। दूसरी तरफ आधी रात हो चुकी थी और चांद अभी भी ट्रेन के बाथरूम में छुपी बैठी थी। बाथरूम के बाहर एक महिला जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। चांद ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने खड़ी महिला को देखकर उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। महिला ने कहा, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? चांद ने घबराते हुए कहा, कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए हम यहां छुपे हुए थे। महिला ने चांद का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचते हुए कहा, डरो मत, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चांद ने घबराहट में कहा, हम अपनी शादी से भागे हैं। महिला ने चांद की मासूमियत को भांपते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? चांद, उसने धीरे से जवाब दिया। महिला ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, तेरे माँ बाप ने तेरा सही नाम रखा है। वैसे किसके साथ भागी है तू? चांद ने रोते हुए कहा, हम अकेले आए हैं, हमें शादी नहीं करनी थी। महिला ने अपनी आंखों में शैतानी चमक लाते हुए कहा, क्या तेरे पास कुछ सामान है? चांद ने अपनी छोटी सी बैग को दिखाते हुए कहा, हमारी दीदी ने पैसे और मोबाइल दिया था।
महिला ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे मुझे दे दो, यहां चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। चांद ने बैग उस महिला के हाथ में दे दी। उसे नहीं पता था कि वह किस जाल में फंस रही थी। महिला की शैतानी हंसी ने चांद के पैरों को जकड़ लिया। उसने सुना, इस लड़की की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, बस कुछ ही देर और। चांद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाथरूम में छुपकर कहा, महादेव, हमारी रक्षा करना। ट्रेन अब मुंबई स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। चांद ने दरवाजा खोलकर देखा। बाहर भीड़ थी, पर वह औरत नजर नहीं आ रही थी। चांद ने घबराते हुए ट्रेन से बाहर कदम रखा और स्टेशन की भीड़ में खो गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उसके सारे पैसे और मोबाइल उस औरत ने ले लिए थे। चांद घबराहट में स्टेशन के बाहर खड़ी थी। तभी एक टैक्सी वाले ने उससे पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? चांद ने डरते हुए कहा, कहीं नहीं, और तेजी से वहां से भाग गई। चांद अब अकेली थी, मुंबई की सड़कों पर, और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। सड़क के दूसरी ओर एक गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। पीछे बैठा आदमी गुस्से से बड़बड़ा रहा था, और कितना वक्त लगेगा? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसका ध्यान सड़क किनारे बैठी चांद पर गया। उसने खुद से कहा, आजकल भिखारी भी शादी के कपड़े पहनकर भीख मांगने लगे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। क्या चांद की मुलाकात व्योम से होगी? क्या चांद की मुश्किलें खत्म होंगी या बढ़ेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको कहानी कैसी लग रही है? अपने विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है चांद और व्योम की पहली मुलाकात में। दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहो। और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। धन्यवाद।